जय श्री श्याम दोस्तों, हर हर महादेव। कुछ लोग रोजाना मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते, तो इसीलिए वे घर में ही शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं। शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा घर में करने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या है ये नियम, ताकि आपको भी मिल सके शिव कृपा का लाभ। घर में स्थापित किए जाने वाले शिवलिंग की लंबाई आपके अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में इस नियम का उल्लेख है कि अगर आप अपने घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग रखते हैं तो आपको इसका अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। एक खास बात, कभी भी भगवान शिव को स्टील के लोटे से जल न चढ़ाएं, ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। हमेशा भगवान शिव को तांबे के लोटे से ही जल अर्पित करें। अगर आपके पास में तांबे का लोटा नहीं है तो आप पीतल के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी लोहे के पात्र का प्रयोग न करें। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो रोजाना नियमित रूप से उसकी पूजा करें। यदि आप समय की कमी या फिर भी किसी भी कारण अगर आप शिवजी का जलाभिषेक नहीं कर पाते हैं तो आपको घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की नियमित रूप से स्वच्छ होकर स्नान आदि कर पूजा करनी चाहिए, नहीं तो आपको शिवजी का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप पूजा नियमित रूप से करें तभी आप शिवलिंग को घर में स्थापित करें। आइए जानते हैं शिवलिंग की पूजा कैसे सरल तरीके से करनी चाहिए, जो हम रोजाना नियम से कर सकें। आप सुबह स्नान आदि करके निवृत्त हो जाइए और शिवजी को आप गंगा जल से या शुद्ध जल से या गुलाब जल से, जो आपकी इच्छा हो उससे आप उनका अभिषेक कीजिए। उन्हें आप स्वच्छ कीजिए, उन्हें आप बिल्कुल साफ़ कीजिए। और हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो उनके ऊपर हमेशा जलाधारी से धारा बहती रहनी चाहिए। उसके बाद में आप शिवलिंग के ऊपर किसी भी प्रकार का चंदन, जो भी आपको अच्छा लगे, सुगंधित चंदन आप शिवजी के ऊपर लगाएं। फिर उसके बाद में शिवजी के ऊपर आप दूध, दही, गंगा जल, शहद, उससे भी आप शिवजी का अभिषेक करें। और ना हो तो आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। और उनकी जो जलधारी होती है उसमें हमेशा पानी ज़रूर डालकर रखें। और फिर उसके बाद में आप अक्षत चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। उसके बाद में आप मूली चढ़ाएं और भगवान को जो भी पुष्प पसंद हो वह पुष्प, या आपके पास में जो भी पुष्प हो वह एक पुष्प या बहुत सारे पुष्प हो, किसी भी प्रकार के आप पुष्प शिवजी को ज़रूर अर्पित करें। शिवजी को शमी पत्र बहुत बहुत पसंद है, इसीलिए अगर आपको शमी पत्र मिल जाए तो आप शमी पत्र ज़रूर चढ़ाएं। नहीं तो अगर आपको बेलपत्र मिलता है तो आप बेलपत्र शिवजी को ज़रूर से अर्पण करें। अगर चाहे एक ही करें पर करें ज़रूर। फिर बाद में आप सुगंधित भगवान शिव को धूपबत्ती करें, दिया करें और उनकी आरती गाएं, उनके पंचाक्षर मंत्र बोलें और उनके मंत्रों का 108 बार जाप करें। और एक खास बात ध्यान रखें कि भूलकर भी भगवान शिव की कोई भी क्रोध मुद्रा की तस्वीर अपने घर में ना लगाएं। ऐसी तस्वीर लगाने से परिवार के लोगों में आपस में क्रोध बढ़ता है और बात बात पर झगड़े होते हैं। इसीलिए भगवान शिव की उनके पूरे परिवार के सहित जो तस्वीर है वह लगानी चाहिए और उसी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप शिव परिवार की पूजा भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आपके घर में किसी भी प्रकार का फल हो या चीनी हो, अगर भोग में आपके पास में कोई भी चीज़ हो तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। अगर ना हो तो सिंपल सी चीनी या मिश्री का भी आप भोग लगा सकते हैं। और आप अगर घर में किसी भी प्रकार के फल पड़े हैं तो आप फलों का भी घर में भोग लगा सकते हैं। और आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी शिवलिंग का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आप पूरब की दिशा की तरफ पूजा बैठकर कर सकते हैं। आपकी जो भी जलाधारी जहाँ से शिवजी का जल बहता है वह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। इसी प्रकार आप घर में शिवलिंग की सरल विधि से पूजा कर सकते हैं और यही विधि आप सावन में भी अपना सकते हैं। और आप
जैसे आप प्रदोष का व्रत करते हैं या आप सावन में करते हैं तो इस दिन आप चौमुखी घी का दीपक जरूर लगाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद शिव जी को भोग लगाएं और फिर ओम गं गणपते नमः और ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद में आप कपूर जलाकर आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए शिव जी से क्षमा मांगें और पूजा होने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी खाएं और जितना हो सके नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें। इसी प्रकार आप सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। राधे राधे।